नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी, येडियुरप्पा को हटाने की मांग। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी एच.एस. दोरास्वामी नहीं रहे। कर्नाटक में तंबाकू उत्पादों पर बड़े मुआवजा उपकर। उपचार के पहले सप्ताह में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ब्लैक फंगस का बड़ा कारण, डॉक्टर सुधाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। कोरोना का कहर, महाराष्ट्र में 1 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक डीएल नागेश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा, मास्क न पहनने वाले 1393 मामलों के 1,29,300 रुपए का कुल जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा 145 वाहनों को भी जब्त किया गया है। सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर न निकलने देने का पुलिस पूरी तरह प्रयास कर रही है। इसके बावजूद अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस को मामला दर्ज कर जुर्माना लगाना पड़ रहा है। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। दिवस संतोष पड़ते ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಫಾದರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೀವ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಣ್ಣವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 25 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ 25 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ರ್ಯಾಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಚರ್ಚಸ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ, ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇರ್ ಅವರಿಗೂ, ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಆಮೇಲೆ ತಿಮೋತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚು ರೇಮಾ ಚರ್ಚ್ ಏಡನ್ ಕಾಲೋನಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। JDS ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಗೆ ಪೀಟರ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ನಾವು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಬ್ರದರು, ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಗಾಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮದು ಅಬ್ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಮೃತ್ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನತನ ಯಾರು ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ ಯಾರೂ ಹಂಚಿಲ್ಲ। ಅದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬೀದರಾಗ ಪಾಪ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಿಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।
बीजापुर के सिंदगी तालुका में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर चल रही है। सिंदगी तालुका में वेंकटेश्वर वाइन शॉप गैर कानूनी रूप से शराब की बिक्री कर रहा है, जबकि लॉकडाउन के चलते समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इस दुकान के मालिक नरसैया कलाल धड़ाके से कारोबार चला रहे हैं। इस संबंध में सिंदगी तालुका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटका में भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के एक धड़े ने मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर की अगुवाई में आधे दर्जन मंत्री और 2 दर्जन विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। इन विधायकों को उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व उत्तराखंड की तरह ही कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन के लिए मजबूर होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों और विधायक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं। हालांकि इन्हें अब तक इनके यहां से बुलावा नहीं आया है। उधर येडियुरप्पा समर्थक राजस्व मंत्री ने पहली बार स्वीकार किया है कि सरकार के कई मंत्री और विधायक दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस अभियान में कई विधायक शामिल है और उनकी बृहस्पतिवार को भी कई जगहों पर बैठक हुई है। बीजापुर शहर में लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को क्रांति एसोसिएशन द्वारा राशन किट वितरण किया गया। एसोसिएशन के सदस्य ने इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता से बताया कि यह गरीब लोगों ने सरकार से भी गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब इन लोगों ने हमें संपर्क किया तो हम इनकी मदद करने तुरंत पहुँचे हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತು बीजापुर शहर में लॉकडाउन के लागू रहने से कई लोग परेशान हैं। इसके अलावा इस दौर में पालतू मवेशी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में शहर में सड़क पर घूमने वाले कुत्तों की मदद के लिए ग्राउंड संस्था आगे आकर पिछले 22 दिनों से इन कुत्तों के खाने की व्यवस्था कर रही है। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी एच.एस. दोरास्वामी का बुधवार को यहां एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी उम्र 103 साल की थी। दोरास्वामी 13 मई को ही कोरोना वायरस संक्रमण से उबरे थे। बेंगलुरु के होराहल्ली में 10 अप्रैल 1918 को जन्मे दोरास्वामी युवा अवस्था में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में वे उग्र विचारधारा के समर्थक थे, लेकिन आगे चलकर वे महात्मा गांधी के प्रभाव में आए। उन्होंने तत्कालीन मैसूर साम्राज्य में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। वे 1943 और 44 के बीच 14 महीने तक जेल में रहे। उनके प्रमुख योगदान में एक पौरावाणी नामक अखबार निकालना भी था, जिसने परतंत्र भारत में स्वतंत्रता का जज्बा जगाया। आजादी के बाद तत्कालीन मैसूर महाराज पर अपनी रियासत का विलय करने के लिए दबाव डाला। इसके लिए उन्होंने मैसूर चलो आंदोलन में हिस्सा लिया। बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज के छात्र रहे दोरास्वामी अध्यापन के पेशे में थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अंत तक सक्रिय रहे। कोविड-19 महामारी फैलने से पहले तक उन्होंने कई आंदोलन में हिस्सा लिया था। आखिरी बार वे CAA और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे अभिव्यक्ति की आजादी के मुख्य समर्थक थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के वस्तु और सेवा कर परिषद से सभी तंबाकू उत्पादों पर मुआवजा उपकर बढ़ाने का आग्रह किया है। प्राप्त राजस्व से कोविड-19 टीके खरीदे जा सकेंगे। इससे तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक सीता लक्ष्मी एस ने कहा कि यह कदम लाखों तंबाकू उपयोगकर्ताओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए सरकार के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करेगा। युवाओं को तंबाकू का उपयोग शुरू करने से रोकेगा। कैंसर रोग विशेष व कोविड तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर US विशाल राव ने बताया कि तंबाकू सेवन से गंभीर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता है। धूम्रपान से फेफड़े की कार्यक्षमता बिगड़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तंबाकू उपयोगकर्ताओं को कोविड होने पर अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों में मृत्यु दर भी अधिक होती है। चिकित्सक चाहते हैं कि बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हो। लोगों के हित में सरकार जरूरी कदम उठाए। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं।
बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुँचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है। पोस्ट कोविड सावधानियों पर भी दिशा निर्देश जारी होंगे। ब्लैक फंगस की रोकथाम पर विशेषज्ञों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे डॉक्टर सुधाकर ने बुधवार को कहा कि उपचार के पहले सप्ताह में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के मुख्य कारणों के रूप में सामने आया है। इससे बचने की जरूरत है। जरूरत के अनुसार अब उपचार के दूसरे सप्ताह में स्टेरॉइड का इस्तेमाल होना चाहिए। ब्लैक फंगस के लगभग 95 मरीजों का उपचार बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इनमें से 75 मरीजों को या तो अनियंत्रित मधुमेह है या उपचार के दौरान उन्हें स्टेरॉइड दिया गया। इसलिए सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए डिस्चार्ज पॉलिसी लाने का फैसला किया है। डिस्चार्ज के दौरान मरीज को ब्लैक फंगस संक्रमण के लिए जांचा जाएगा। जरूरत पड़ने पर MIR स्कैन भी किया जाएगा। सभी जिला अस्पतालों को पोस्ट कोविड वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। डिस्चार्ज के एक सप्ताह बाद मरीज यहां अपना परीक्षण करवा सकता है। टेली परामर्श भी प्राप्त कर सकता है। कोविड से उभरे हर मरीज से संपर्क किया जाएगा। लक्षण पाए जाने पर संबंधितों को आगे की जांच के लिए अस्पताल बुलाया जाएगा। अब समाचार देश और दुनिया के। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया व श्रद्धांजलि दी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई की सुबह मालदीव कोमोरिन इलाके, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों की ओर बढ़ गया है। उसने कहा, केरल में 31 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है। PNB घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए डोमिनिका की शीर्ष अदालत ने फिलहाल डोमिनिका से किसी दूसरे देश भेजने पर तुरंत रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई आज फिर होगी। सुनवाई के दौरान मेहुल के वकील ने यह दलील दी कि वे एंटीगुआ के नागरिक है, न कि भारत के, इसलिए उन्हें भारत नहीं भेजा जा सकता। कोरोना की दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में 1 जून के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा। बृहस्पतिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन प्रतिबंधों में कुछ छूट दी जाएगी। इस बारे में 2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा में अधिकांश मंत्रियों ने कहा कि तत्काल लॉकडाउन को नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्य में फिलहाल जून तक लॉकडाउन लागू है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का पहली बार पाया गया B.1.617 वेरिएंट अब 53 देशों में मिला है। WHO ने पाया कि पिछले 7 दिनों में भारत में नए मामलों में 23% गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यह फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड-19 साप्ताहिक महामारी संबंधी अपडेट में कहा गया है कि पिछले हफ्ते दुनिया भर में संक्रमण के नए मामलों और मौत के मामलों में गिरावट जारी है। एक सप्ताह में 41 लाख नए मामले और मौत के 84,000 मामले दर्ज किए गए, जो उससे पिछले हफ्ते की तुलना में क्रमशः 14% और 2% कम है। अब समाचार फिल्म नगरी के। मशहूर एक्टर और पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो में वो सोनिया राठी के साथ नजर आएंगे। एकता कपूर की इस सीरीज का पहला और दूसरा सीजन हिट था। उसमें विक्रांत मैसी और हरलीन सेठी सहित कई स्टार्स ने अहम भूमिका निभाई थी। अब इसका तीसरा सीजन भी रिलीज होने वाला है। अगर आप भी इस शो के स्ट्रीमिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो जानिए कि आप इसे कब और कहां देख सकेंगे।
अंत में समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉक का कहना है कि टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुत्तैया मुरलीधरन के टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। अश्विन के 78 टेस्ट मैचों में 409 विकेट है और वह मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट से अभी 391 विकेट पीछे है। हॉक ने कहा, अश्विन अभी 34 वर्ष के हैं और मेरे ख्याल से वह 42 साल की उम्र तक टेस्ट खेल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में गिरावट आ सकती है, लेकिन गेंदबाजी में वह दिन प्रतिदिन उभर रहे हैं। वह कम से कम 600 से ज्यादा टेस्ट विकेट तो लेंगे। हो सकता है कि वह मुरलीधरन के 800 विकेट के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटका में नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी, येडियुरप्पा को हटाने की मांग। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी एच.एस. दोरास्वामी नहीं रहे। कर्नाटका में तंबाकू उत्पादों पर बड़े मुआवजा उपकर। उपचार के पहले सप्ताह में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ब्लैक फंगस का बड़ा कारण, डॉक्टर सुधाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। कोरोना का कहर, महाराष्ट्र में 1 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।